Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is chapter number 3, features, problems and policies of agriculture. Children, this is video number 2. वैसे तो ये वीडियो नंबर 10 है चिल्ड्रन की, लेकिन इस चैप्टर के लिए वीडियो नंबर 2 है क्योंकि इससे पहले एक वीडियो बन चुका है और पिछले वाले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उस टॉपिक में या उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है उसके क्या क्या फ़ीचर हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। चिल्ड्रन जब हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पॉइंट भी चिल्ड्रन कुछ ऐसे ही, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है और ये वीडियो बहुत छोटा बनने वाला है। हम लोग मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले, क्योंकि चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऑलरेडी हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर, तो उसी पॉइंट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे वाले वीडियो देख लेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। इससे जो पिछला वीडियो था चिल्ड्रन वीडियो नंबर 9, उसमें हमने आपसे बात की इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की इंडियन एग्रीकल्चर जो है या एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों है। तो उसमें हमने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और भी कई सारे पॉइंट थे। तो हम लोगों ने उसमें बात की। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चरल का इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हमारी एग्रीकल्चर जो है फ्लरिश करेगी या डेवलप होगी तो बाकी और इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल, ये सारे। यहाँ पर चिल्ड्रन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है या जो हमारे इंडिया के रहने वाले फार्मर हैं वो जो एग्रीकल्चर करते हैं उसके क्या क्या फ़ीचर हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन लो प्रोडक्टिविटी। चिल्ड्रन 1951 में हमारा प्लानिंग कमीशन आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, 1951 से हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया और हमारा जो टारगेट था वो था कि हम इतना प्रोडक्शन करें कि हमारे देश के जो रहने वाले लोग उनका पेट भर सकें, क्योंकि 1947 से पहले चिल्ड्रन हमारी कंट्री में जो फूड ग्रेन थी उनकी बहुत शॉर्टेज थी, भूखमरी थी, हंगर था, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, और अदर अपॉर्चुनिटी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की नहीं थी। तो लोगों की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने पहले फोकस किया कि हम फूड ग्रेन के मामले में सब्सिस्टेंस बनेंगे, और हम बने भी चिल्ड्रन। जो 1947 से पहले जो हमारी प्रोडक्शन था, टोटल प्रोडक्शन और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन या पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम थी, लेकिन जब हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें किया तो चिल्ड्रन हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम डेवलप कंट्री देखें, चाइना है, यूएसए है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, अगर इन कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो आज भी जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो चिल्ड्रन उसकी जो फीचर है वो लो प्रोडक्टिविटी है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन ये दोनों ही चिल्ड्रन आज भी हमारी कंट्री में जो फार्मर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी लो प्रोडक्टिविटी है। तो ये चिल्ड्रन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा चिल्ड्रन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चिल्ड्रन डिसगाइज का मतलब होता है कुछ छुपाना। तो हम छुपाते हैं, किसको छुपाए? अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखोगे जैसे कि खेत है छोटा सा, उस खेत में काम करने के लिए ज़रूरत है केवल 5 लोगों की, लेकिन उसमें आप देखोगे 15 लोग काम कर रहे हैं या 10 लोग काम कर रहे हैं। तो जो 5 लोग एक्स्ट्रा है चिल्ड्रन वो एक्चुअल में काम तो कर रहे हैं लेकिन रियल में वो एम्प्लॉयड नहीं है, या फिर वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट को छुपा रहे हैं। यानी वो दिखा रहे हैं कि काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर उनकी चिल्ड्रन कोई ज़रूरत नहीं थी, वो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर उन 10 लोगों में से 5 लोगों को हम हटा दें तो जो खेत है या जो प्लॉट है या जो लैंड है जिस पर वो काम कर रहे थे उसकी प्रोडक्टिविटी चिल्ड्रन कोई प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, जितनी हो रही उतनी होगी। तो इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि वहाँ पर जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे थे उसमें से जो 5 लोग हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हैं, यानी उनका वो एक्चुअल में वो उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का एक और फीचर है, क्योंकि क्या है कि चिल्ड्रन मासेस ऑफ पॉपुलेशन है, लोगों के पास फैमिली में मेंबर ज़्यादा हैं लेकिन जो उनका होल्डिंग्स है यानी जो खेत है
बहुत छोटा है, तो जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो लोग उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं कि उसमें ज़रूरत उतने लोगों की नहीं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। रीज़न ये है चिल्ड्रन कि उनके पास अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये दूसरा फीचर हो गया चिल्ड्रन। थर्ड जो है चिल्ड्रन वो है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ये तो चिल्ड्रन बहुत ही अपने इंडिया का एक बच्चा जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ठीक है। और वर्ल्ड के लोग भी जानते हैं कि जो चिल्ड्रन एग्रीकल्चर है वो किसी भी कंट्री की हो, चिल्ड्रन मोस्टली द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। चलिए हम कहते हैं कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन हम बना लें, हम डैम बना लें, उसमें वाटर कलेक्ट कर लें, लेकिन उसमें भी जो वाटर आएगा चिल्ड्रन वो आएगा तो रेन वाटर ही ना। तो हम कह सकते हैं कि रेन वाटर आज भी मतलब जो एग्रीकल्चर है रेन वाटर पर डिपेंड है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि जब रेनी सीजन आता है, जो मानसून सीजन आता है, उस वक्त हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको हम थ्रू कैनल खेतों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये चिल्ड्रन एक जो है हमारी जो एग्रीकल्चर है रेनफॉल पर डिपेंड है। अगर हमारी कंट्री में रेन अच्छी हो रही है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, रेन अच्छी नहीं हुई तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी कम होगा। अच्छा, इस हम रेनफॉल पर डिपेंड क्यों है चिल्ड्रन? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी एग्रीकल्चरल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए या परमानेंट इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए कोई जो है ज़्यादा स्टेप नहीं लिए। और 1947 के बाद चिल्ड्रन इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे डैम वगैरह बनाने, लेकिन चिल्ड्रन अभी भी ज़रूरत से वो कम है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी कम है। आप देखते हो अक्सर मई जून या जुलाई के सीज़न में महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, यूपी का कुछ एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है, उसके बाद आप राजस्थान में जाएंगे वहाँ तो ऑलरेडी शॉर्टेज है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, और गुजरात का कुछ एरिया है चिल्ड्रन, तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर वाटर की बहुत शॉर्टेज है। और अक्सर सुनने में आता है कि जो फार्मर हैं वो सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू क्रॉप फेलियर बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। कभी कभी क्रेडिट वो जो उनको मिलता है बैंक से उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो दे नहीं पाते हैं, इंडेपेंडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब चिल्ड्रन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चिल्ड्रन ये तो आपको डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल समझ में आ गया, बहुत ईजी है, कोई भी इसको लिख सकता है, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चिल्ड्रन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये भी चिल्ड्रन हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो इंडियन फार्मर्स हैं चिल्ड्रन, वो मोस्टली सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, यानी वो जो खेतों में उगाते हैं वो अपनी फैमिली की नीड के लिए उगाते हैं, वो अपने फूड सिक्योर कर मतलब फूड सिक्योरिटी एक तरीके से कहते हैं, यानी सिक्योर रहना चाहते हैं कि अभी हम जो है मान लीजिए कि सर्दी विंटर सीजन चला है, विंटर सीजन में हम वीट ग्रो कर लेंगे, ठीक है, वीट ग्रो कर लेंगे और वो पूरे साल हम खाएंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे, कम से कम हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम पूरी साल जो है अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। कहने मतलब ये चिल्ड्रन कि इंडियन फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपनी और खुद की बेसिक रिक्वायरमेंट, फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए वो फार्मिंग करते हैं। उनका जो है मॉडर्न विजडम, मॉडर्न आउटलुक नहीं है, मार्केट के लिए वो प्रोड्यूस नहीं करते। चिल्ड्रन ये भी एक फीचर है, वैसे तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, अब हम मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चिल्ड्रन जो छोटे छोटे फार्मर हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं या जिनके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते, तो वो आज भी चिल्ड्रन हमारी कंट्री में सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करते हो, यानी वो इतना ही ग्रो कर पाते हैं जितना उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है। और ज़्यादातर तो चिल्ड्रन ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट से कम ग्रो कर पाते हैं, कभी बरसात ज़्यादा हो गई या कभी बरसात नहीं हुई, उनके पास इतना क्रेडिट नहीं है, उतना मनी नहीं है कि वो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट पर चिल्ड्रन हम आते हैं लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट्स का मतलब चिल्ड्रन है कि जब हम एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी यूज करें, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ट्रैक्टर हैं, चिल्ड्रन ये भी इसकी भी बहुत शॉर्टेज है, देख सकते हो लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। क्यों है? क्योंकि चिल्ड्रन लैक ऑफ क्रेडिट, हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, खेती केवल इसलिए करते हैं कि हम अपना पेट भर सकें, ठीक है। तो फिर जो एग्रीकल्चर उसकी मॉडर्न इनपुट को यूज करने के लिए मनी चाहिए, चिल्ड्रन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, तो उनके पास सरप्लस अमाउंट तो कुछ बचता ही नहीं है, सरप्लस प्रोडक्ट बचता है जिसको वो मार्केट में सेल करके कुछ अर्निंग कर सकें। तो चिल्ड्रन ये भी एक रीज़न है, इसीलिए मॉडर्न इनपुट्स की प्रॉब्लम चल रही है ना, वो यूज नहीं कर पाते। दूसरा चिल्ड्रन स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग का मतलब चिल्ड्रन है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। जो इंडियन फार्मर्स हैं वहाँ पर मोस्टली लोगों के पास चिल्ड्रन खेत के जो पीस है बड़े छोटे छोटे हैं, खेत के पीस छोटे होने की वजह से, या कभी कभी ऐसा होता है चिल्ड्रन खेत बहुत दूर है उनसे, उनके घर से जहाँ पर वो रहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो है प्रोडक्टिविटी और जो टोटल प्रोडक्शन है वो चिल्ड्रन बहुत कम होता है। और उसमें खेत बहुत छोटे हो जाने की वजह से चिल्ड्रन उसमें वो मॉडर्न टेक्निक यूज भी नहीं कर सकते। अब किसी का एक बहुत छोटा सा खेत है,
उसमें वो ट्रैक्टर यूज करना चाहते हैं। तो चिल्ड्रन पता चला कि ट्रैक्टर से जब उन्होंने अपने खेत को कल्टीवेट किया तो उसकी कॉस्ट तो आ गई 2000, ठीक है ना, क्योंकि वो तो फिक्स एसेट है और फिक्स एक्सपेंडिचर है, और जो प्रोडक्शन है वो चिल्ड्रन 1000 का होता है, तो 1000 के वो लॉस में जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन ये भी एक प्रॉब्लम है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से एक तो प्रोडक्शन उनका बहुत कम हो रहा है, दूसरा उसमें मॉडर्न टेक्निक वो यूज नहीं कर सकते, साइज बहुत छोटा है। नेक्स्ट चिल्ड्रन लैंड लॉर्ड टीनेंट कन्फ्लिक्ट का चिल्ड्रन मतलब जानते हैं विवाद, झगड़ा, ठीक है ना, डिसएग्री रहते हैं। लैंडलॉर्ड जो है वो ऑनर है, ठीक है, जिसका खेत है। टीनेंट वो है जो लैंडलॉर्ड के खेत में काम करता है। तो इन दोनों के बीच में चिल्ड्रन हमेशा इंडिया में कन्फ्लिक्ट रहा है। लैंडलॉर्ड चाहता है कि हम अपने एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि मैं खेत का ऑनर हूँ, मैं मालिक हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लूँगा। टीनेंट बेचारा है वो मेहनत करता है, वो चाहता है कि मैं जिस खेत में काम कर रहा हूँ उस खेत की प्रोडक्टिविटी मैं इंक्रीज कर सकूँ, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मुझे मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। मुझे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड चाहिए, हमें ट्रैक्टर चाहिए, हमें फर्टिलाइज़र, हमें पेस्टिसाइड, हमें इंसेक्टिसाइड चाहिए। लेकिन चिल्ड्रन क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है उसका मेजर पार्ट वो रख लेता है, टीनेंट के पास केवल सब्सिस्टेंस के लिए बचता है, इतना बचता है कि वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। तो फिर वो कोई भी स्टेप नहीं ले पाता एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम चिल्ड्रन। दूसरा है चिल्ड्रन बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। चिल्ड्रन आज भी जो इंडियन फार्मर हैं मोस्टली इंडिया में, अब तो खैर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी चिल्ड्रन कई एरिया ऐसे हैं, रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर आज भी वो जो फार्मिंग करते हैं चिल्ड्रन, उसमें कोई वो मेथड यूज नहीं, आज भी वो बैल से खेत जोतते हैं, ठीक है, और उसमें वो नेचुरल जो नॉर्मल जो सीड हैं, कन्वेंशनल सीड यूज करते हैं विदाउट यूजिंग द फर्टिलाइज़र, तो जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी चिल्ड्रन आज भी बहुत कम है। तो ये है चिल्ड्रन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आई होप कि क्योंकि ये पॉइंट बहुत इजी थे चिल्ड्रन, कोई भी इंडियन स्टूडेंट है वो इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है चिल्ड्रन तो आप ये पॉइंट लिख कर और उसमें अपने से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो इस बार आप देख रहे हो कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो उसमें जो क्वेश्चन पेपर होंगे चिल्ड्रन मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन और रीजन बेस्ड और असर्शंस एंड रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन तो इस साल नहीं आने हैं, तो इसकी बात करना बेकार है चिल्ड्रन। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।